फॉर्मूले को याद करे बिना एक्सरसाइज शुरू मत करना, नहीं तो ये नहीं आएगी। वीडियो को पॉज करिए और इन सब फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। एक और हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स एंड के प्लेटफॉर्म पर। मैं आनंद शुक्ला यहाँ पर कंप्लीट 12th मैथ्स लेकर के आया हूँ। 12th मैथमेटिक्स बच्चों को काफी टफ लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हम कैलकुलस के पार्ट को करेंगे, मतलब अगर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे ना सर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको पढ़ने में। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इजी मेथड्स, ट्रिक्स और टेक्निक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिखाऊंगा और ये वन शॉट लेक्चर आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। डिफरेंशिएबिलिटी पर बात कर रहा हूं इसमें, मैं उसके बाद कंटिन्यूटी पर भी बात करूंगा ताकि आपको मैं बता सकूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे, एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ आज के इस लेक्चर में करने वाला हूं। ध्यान समझिए इस लेक्चर को और कैसे करना है इसको सीखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे नए नए लेक्चर की और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की। एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करूं तो 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला फॉर्मूला जो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और कौन सा है कॉस एक्स, और कौन सा है लॉग एक्स, और कौन सा है e टू द पावर x, और कौन सा है sec स्क्वेयर x, tan x। ये सारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, बहुत सारे और भी होते लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं। x टू द पावर n का क्या होगा n x टू द पावर n माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो मेरे लाडले मेरे बच्चे तुमको पता होना चाहिए ताकि तुम इसके एक आंसर परफेक्ट तरीके से वैसे के वैसे ही निकाल लो और ये तुम्हारे लिए रहेगा बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे क्वेश्चन है इन फॉर्मूले को याद करे बिना एक्सरसाइज शुरू मत करना, नहीं तो ये नहीं आएंगे। वीडियो को पॉज करिए और इन सब फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। एक और याद आ गया इसलिए बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे आगे। अब मैं तो शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज, अगर आपको याद नहीं हुए तो पहले याद कर ले और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू साइन, और दूसरा इसके अंदर पार्ट आता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे, पहले आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना है और फिर आपको दूसरे राउंड में एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं तो डी बाई डी एक्स साइन। अब साइन का डिफरेंशिएशन अगर मैं करने जाऊं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन साइन का होता है cos, और ये ऐसा का ऐसा ही सही। फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 5। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 5 कांस्टेंट है। तो एक और बात, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए सही रहेगा। साइन का करा cos, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 5, एक्स स्क्वेयर क्या होगा 2x, 5 का 0, और ये cos ऐसा का ऐसा ही। तो यहां पर मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, यहां पर डी बाई बाई डी एक्स निकल गया। ऐसा कैसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बोला y इज इक्वल्स टू cos, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा और बाद में किसका होगा। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक बात, तब समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। यहां पर
अगर मैं इसको बोलता हूं dy बाय dx, तो यहां पर आएगा dy बाय dx, मुझे किसका करना है, cos का, और अंदर क्या हो जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन, और जो अंदर वाला है वो ऐसा का ऐसे। अब किसका करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन, ये तो ऐसा का ऐसा ही, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। आंसर हमेशा बेटा बॉक्स के अंदर लिखना ताकि चेक करने वाले को क्लियर आंसर दिखे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बड़ी आसानी से यहाँ पर कवर हो गया, आपके सामने है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते, देख सकते, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट डाउन करिएगा, आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। यहां पर आते हैं, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करता हूं। मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू साइन, तो साइन का डिफरेंशिएट करा तो क्या होगा cos, और फिर डी बाय डी एक्स किसका करेंगे, इसका, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए, क्योंकि ए बताता हूं मैं, यहां पर आ गया cos ए एक्स प्लस बी, अब कांस्टेंट बाहर आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और b का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहां पर बना a cos, जयराम जी की, ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। क्या मेरी बात समझ में, 100% क्लियर। अगला क्वेश्चन देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टुकड़ों में ये क्वेश्चन आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन 3 टुकड़ों में आता है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आगे इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान समझना। यहां आ गया y इज इक्वल टू sec tan रूट x, पहले मैंने करा sec का, तो sec का करा तो sec और tan डी बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x tan x, तो sec एंगल, सुनना मेरी बात, sec एंगल, ये रहा एंगल, tan एंगल जो भी है, और उसके बाद अब किसका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan, तो रूट एक्स का करेंगे क्या, नहीं, एक एक करके, पहले sec का करा, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज sec x tan x, अब tan का करेंगे, फिर रूट एक्स का करेंगे, 3 बार में 3 बार लिखाएगा इसके अंदर, यहां पर डी बाई डी एक्स, पहली बार यहां लिखा गया डी बाई डी एक्स, दूसरी बार यहां लिखा गया डी बाई डी एक्स, तीसरी बार अभी फिर लिखाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही आ गया, इसमें दिमाग लगाना ही, इसका कुछ नहीं होगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहां पर आ गया sec स्क्वायर रूट x, ठीक है, ये आ गया sec स्क्वायर रूट x, ठीक है, और अब किसका बना, रूट x का, तो ये बना d बाय डी एक्स ऑफ रूट x, तो रूट x का क्या होता है, रूट x का होगा 1/2 रूट x, अब आंसर निकल के आ गया sec tan रूट x, tan रूट x, sec स्क्वायर रूट x होल अपॉन 2 रूट x, किसकी वैल्यू, dy बाय dx की, तो ये आपका आंसर आया dy बाय dx। भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जो आपने यहां पर देखा है, नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि अभी आपने शुरुआत कर डिफरेंशिएशन की, तो मैं फिर समझा रहा हूं, पहली बार में sec का डिफरेंशिएशन, दूसरी बार में tan का डिफरेंशिएशन, तीसरी बार में रूट x का डिफरेंशिएशन, पहली बार में sec का डिफरेंशिएशन, दूसरी बार में tan का डिफरेंशिएशन, तीसरी बार में रूट x का डिफरेंशिएशन, और फिर इन सबको लिख दिया। इसलिए बोला था कि ये फॉर्मूले याद कर लो, ये लगा sec x इक्वल टू sec x tan x डिफरेंशिएशन में, ये लगा यहाँ पे, अब ये अपने को आना चाहिए था,
तो फॉर्मूला याद है तो आएगा, फॉर्मूला याद नहीं तो मेरा लाडले जिगर का टुकड़ा हीरेमन चलने आंसर आने वाला नहीं है। तो माइंड माय वर्ड्स, आपको फॉर्मूला याद करे बिना क्वेश्चंस को नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा बहुत अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर आते हैं, आपके सामने दो फंक्शन है, तो डिवीजन रूल 11th में उम्मीद पढ़ा होगा, मगर मैं समझा रहा हूं, ध्यान देखना। यहां पर बना डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन, तो सेकेंड को बाहर करा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट को बाहर करा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, और अपॉन में आ गया सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी वही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में, हेलो घूमने निकले, गाड़ी कौन सी खरीदना है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसको ध्यान समझे आप, तो डिनोमिनेटर सेकंड, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर cos cx प्लस डी को बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी को लिखा, माइनस अब साइन को बाहर करा तो डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर हो गया cos, अब क्योंकि छोटे भाई को डिनोमिनेटर को बाहर पहले कर दिया, पहले बड़े भाई को काम करवाया, ऊपर वाले करवाया, तो नीचे वाला नाराज हो गया, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, बोला जरा स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ऐसा बन गया क्वेश्चन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब डायरेक्ट करना आएगा तो ही बात बन पाएगी, लिख नहीं सकते तुम बार बार डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया कॉस ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ax प्लस बी का a कहां सीखा था? यहां सीखा था, या सीख गए ना एक बार, अब बार बार मत करो उसको, सीख गए तो आगे बढ़ो। तो यहां पर ही मैंने सिखा दिया था। अब इसके बाद यहां पर आते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस, अब ये हो गया साइन और ये हो गया साइन, और यहां पर सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? सी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर है ये 5, तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में, एक मिनट माता जी को चाबी दे दें। यहां पर अब फिर से दो फंक्शन है, तो फिर से एक मेथड सिखा रहा हूं। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करा डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को बाहर करा डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल। ये रूल क्या कहलाता है? पढ़ा होगा क्लास 11th में, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। अब कैसे करना है, कैसे करना है, ध्यान देखना। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट फंक्शन, इसको बोल दिया सेकेंड फंक्शन। तो मैंने यहां पर cos बाहर किया डी बाई डी एक्स ऑफ, और मैंने यहां पर अब की बार साइन स्क्वायर x की पावर 5 को बाहर किया और डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा 2 साइन। तो पहले ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से समझा देता हूं, ध्यान समझना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, पहला किसका होगा, दूसरा किसका होगा, तीसरा किसका होगा? साइन स्क्वायर का क्या हुआ? 2 साइन। अब किसका होगा? साइन का।
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब किसका होगा, x की पावर 5 का, 5x की पावर 4, तो ये हो गया 5 2 जा 10, ये अपने आप में एक सवाल था और बच्चे सोच रहे हैं कि बड़ा आसान है डिफरेंशिएबिलिटी या बहुत टफ है डिफरेंशिएबिलिटी, हमको आ नहीं रहा भाई, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन छुपे हुए, अगर समझ पाए तो, नहीं तो तुम खेल के बाहर। तो यहां पर जब इसका करा तो क्या आ रहा है आंसर निकल के, ये फाइनल आंसर निकल के आया cos x क्यूब और आया 10 x की पावर 4 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 प्लस cos x क्यूब, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x क्यूब और ये आ गया x क्यूब का 3x स्क्वेयर, और अब क्या बना साइन स्क्वेयर x की पावर 5, ये अपने आप में फिर एक क्वेश्चन था। तो यहां पर ये जो आपने निकाला ये आपका फाइनल आंसर है dy बाय। अब लोगों को ये आसान लग रहा है, बोले दो फंक्शन तो है यूं ही सॉल्व हो जाएगा, भाई साहब इतना छुपा हुआ है, इतना छुपा हुआ है इसके अंदर। जब आप cos x क्यूब का करोगे, जैसे आपने करा cos x क्यूब, तो फर्स्ट फंक्शन पहली बार किसका होगा, cos का, दूसरी बार जब आपने इसको करा तो पहली बार स्क्वायर का, दूसरी बार साइन का, तीसरी बार x की पावर 5 का। और अगर ये समझ में आया तो ही 12th मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा जो एग्जाम में आ रहा है, नहीं तो 12th मैथ्स का एग्जाम का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने वाला नहीं है। इस भ्रम से हट जाओ, इस फेक न्यूज से हट जाओ कि अरे कैसा ही पढ़ो 12th तो अच्छी चली जाएगी। आप एमपी बोर्ड हो, आप सीबीएसई हो, या कोई से भी स्टेट बोर्ड से आप हो, अगर आप एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, और अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि हमारी तैयारी स्ट्रांग नहीं है और एग्जाम देने जाने में बहुत डर लगेगा, एमसीक्यूज नहीं बनेंगे आपसे। और इसलिए आप इसको बहुत ध्यान समझ दो। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं 7th और 8th क्वेश्चन पे। अरे अपनी बेताबी को मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कितने फंक्शन है, फिर फंक्शन ढूंढो, एक अंडर रूट, दूसरा कॉट, तीसरा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने 7th वाला है, जिसके अंदर आपको एक कॉट फंक्शन मिला, 5.2 है ना ये, कैसे बता दूं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सही जा रहे हैं। यहां पर आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, और यहां पर 2 को बाहर करो, डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट, और डिफरेंशिएशन किसका, कॉट एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, इट इज 1/2 अंडर रूट, ये रूट का डिफरेंशिएशन। अंदर की टर्म तो वैसी की वैसी आएगी, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, और यहां पर आ गया कॉट। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अगली बार डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात को, ये 2 से 2 गए, बहुत ध्यान से इत्मीनान समझो, ये 12th का मैथ्स है, ये हायर मैथमेटिक्स है, इसको बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करते। अगर घर में बच्चा ये बोल देना कि मुझे पीसीएम लेना है, तो 10 बार डिस्कशन होता है बिठा के सबको, और बाहर से सजेशन लिए जाते हैं कि पीसीएम लेने का बोल रहा है सर, क्या दिलवा दे,
या कोई समझदार इंजीनियर होता है नॉलेज में या कंपनी में कोई जॉब कर रहा होता तो पूछते उससे सर दिलवाए क्या पीसीएम। बायो लेता तो 50,000 पूछते बायो दिलवा दे क्या, डॉक्टर बनने का बोल रही है या डॉक्टर बनने का बोल रहा है। तो इनका लेवल है, इसलिए सवाल है बड़े बड़े जिसको बेट करके बात की जाती है। तो इसलिए समझो कि तुमने पीसीएम लिया है या मैथ्स लिया है, तुमने कॉमर्स के साथ भी अगर मैथ्स लिया है तो इसमें कुछ दम है। और उसी कारण से यही वो सवाल है जिस कारण बच्चों ने मैथ्स को ही छोड़ दिया, अपने सपनों को ही छोड़ दिया, बनना ही नहीं मैथमेटिक्स लेके कुछ। समझो बात को। एक्स उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, तो ये आ गया -2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो ये 7th वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब आता हूं मैं 8th वाले क्वेश्चन पे, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 8, एक फंक्शन है cos, दूसरा फंक्शन है रूट। जब dy बाय dx करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो यहां मैंने क्या पूरा पूरा खेल फॉर्मूले का है। अब किसका करेंगे, रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और ऊपर का तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये आ गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट। समझ में आ रही है सबको कहानी, एक राजा एक रानी, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% क्लियर है। ये आ गया आंसर। तो 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थे, एक क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करा, 2। अब आप सोचिए 2 क्वेश्चन के बराबर का वो एक क्वेश्चन था, भाई साहब पूरा बोर्ड भर गया था उसके अंदर। तो उस क्वेश्चन को समझना भी उसी लेवल पे आके पड़ेगा। वही मैच्योरिटी चाहिए एक मैथ्स के स्टूडेंट में जो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे। अगर ये मैच्योरिटी नहीं आई तो ये कैपेबिलिटी भी नहीं आई। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइव 5.2 के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे वो आपके सामने हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं तो एक कंटिन्यूटी पैटर्न पे, इसलिए इनको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं मैं 9 और 10 को। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चंस में इसके अंदर अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर हम आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो 5.2 तक क्या आई थिंक सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। मूव फॉरवर्ड फॉर द एक्सरसाइज 5.3।